हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अध्याय 3 का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वाला चैप्टर आपका थर्ड जो है मतलब पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैमेटोजेनेसिस का जो है अंडजनन। ठीक है, oogenesis। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 2-3 टॉपिक क्लियर करवाए थे। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले चैप्टर में मैंने आपको एक्रोसोम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता दिया था। उससे रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उसका आंसर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था कि सर्टोली कोशिकाओं के कार्य बताइए। देखिए, सर्टोली कोशिकाएं जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं, ठीक है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं उसमें 1 से 4 क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। और शुक्रजन नलिकाएं मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और इन्हीं पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, इनको अगर हम बीच में से काटते हैं तो ये मतलब गोलाकार आकृति में दिखाई देती है। ठीक है, और इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो शुक्र कोशिकाएं, ठीक है, और दूसरी जो है शुक्रजन कोशिका, मतलब दूसरी जो है स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता है सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। और जो ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये पोषण जो स्पर्म्स हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। इतना क्लियर हो गया। और जो शुक्रजन कोशिका है, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स कह लो जिसको, स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये तो पहला क्लियर हो गया, पहला प्रश्न। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था, मैंने आपसे पूछा था कि अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हैं। तो लीडिंग सेल्स, ठीक है, जो लीडिंग सेल्स हैं वो जो अंतराली कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, वो अग्र पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं उसमें से जो LH और FSH एक्टिवेट होकर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था कि अंडवाहिनी के सभी भागों के नाम बताइए। ठीक है, नेम ऑफ द जो फैलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं उनके नाम बताइए। अंडवाहिनी के में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें मेनली 4 भाग होते हैं। मैंने बताया था आपको, एक हाथ जैसी उंगलियों सदृश जो रचना होती है उसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है, झालर। उसके बाद इन्फेंडिबुलम जस्ट उसके ऊपर। उसके बाद आपका जो है एम्पुला, ठीक है। उसके बाद एम्पुला को तुम्बिका भी बोलते हैं, तो मैंने कहा था कि इसको इंग्लिश में याद कीजिए, एम्पुला। और उसके बाद स्थूमस या संकीर्णन मार्ग या संकीर्णन पथ। तो ये 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन था कि मतलब शुक्राणु अंडवाहिनी की कौन से भाग पर मिलता है, कौन से स्थान पर मिलता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, फिम्बरी, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर इन्फेंडिबुलम, देन एम्पुला, देन स्थूमस। तो जो एम्पुला और स्थूमस के बीच का स्थान है वहाँ पे स्पर्म्स और जो शुक्राणु हैं और अंडाणु मिलते हैं आपस में। तो इस जंक्शन को बोलते हैं एम्पुलरी स्टूमस जंक्शंस। गॉट इट। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन था आपका कि शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है अंड जनन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्राथमिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये भी, प्राथमिक लैंगिक जनन और दूसरा सहायक लैंगिक जनन। और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, केवल लैंगिक गुणसूत्र में होता है। और लैंगिक जनन कहाँ पे होते हैं, जो लैंगिक जनन है लैंगिक गुणसूत्र कहाँ प्राप्त होते हैं हमें, अंडाशय में और वृषण में। ठीक है, तो और युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन बताइए, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जहाँ पे भी जनन आता है वहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, चाहे वो गैमेट्स चाहे वो मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट्स हो। मेल गैमेट्स होगा
तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम क्या बोलेंगे, शुक्राणुजनन, और फीमेल गैमेटोजेनेसिस जिसको हम क्या बोलेंगे, अंडजनन या oogenesis। ठीक है, तो आइए हम जो है oogenesis में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ इसमें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अंडोत्सर्ग है, यानी कि जब फैलोपियन जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं हैं उससे अंडाणु जब बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं oogenesis, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, अंडजनन बोलते हैं। अब जो ये जो जनन की क्रिया है, युग्मक जनन की क्रिया, ये मतलब मेल में और फीमेल में अलग अलग है। अलग अलग कैसे? जैसे कि जो स्पर्म्स होते हैं वो केवल किशोरावस्था में सेक्रेट होते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट जो अंडाणु हैं वे मादा की जो है गर्भ में होती हैं, जब शिशु गर्भ में होता है, यानी कि जन्म के पहले से ही शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही जो है अंडाणु का निर्माण शुरू होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। ठीक है, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण oogenesis कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे अंड जो एग हैं, ओवम हैं, उनका निर्माण होता है, oogonia का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कई मिलियन होते हैं और ये जन्म से पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम इस प्रकार से देखते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो युग्मक हैं उनको हम बोलेंगे मातृयुग्मक कोशिका, मातृयुग्मक कोशिका, या फिर अंडजननी, या फिर हम इसको बोलेंगे oogonia। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के समय अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण, ये तो अंडजनन कहलाता है। ठीक है, अब जब ये oogonia, जब एक मातृयुग्मक कोशिका, इसका डिविडेशन होगा आगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें क्योंकि लैंगिक गुणसूत्र है ओवम। अब जैसे ही इसमें विभाजन होता है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की स्थिति आती है, इसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे ये रुक जाता है। ठीक है, ये क्रिया रुक जाती है प्रोफेज फर्स्ट में, यानी कि ये क्रिया रुक जाती है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं प्राथमिक अंडक, और एक प्राथमिक अंडक का निर्माण हो गया यहाँ पे, प्राथमिक अंडक, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। यानी कि जब एक मात्र युग्मक कोशिका अंडजननी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जैसे ही इसमें फर्स्ट प्रक्रिया, क्योंकि प्रोफेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो जैसे ही प्रोफेज की फर्स्ट की क्रिया होती है तो यहाँ पे ये क्रिया रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और ये प्राथमिक अंडक के रूप में कार्य करने लगता है, और धीरे धीरे जो प्राथमिक अंडक है इसके बाहर से कुछ कणिकामयी प्लेट का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये प्राथमिक अंडक है 2n, क्योंकि 2n ही रहेगा, अभी इसमें गुणसूत्र जो हैं विभाजित नहीं हो रहे हैं, अगर, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था अर्धसूत्री विभाजन में आधी होनी चाहिए थी कोशिकाएं, लेकिन
यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में ही ये क्रिया रुक जाती है, इसलिए गुणसूत्र विभाजित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो कणिकामय प्लेट है ये इसके बाहर से बनने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आगे फिर इसकी लेयर बढ़ते जाती हैं और इसमें लेयर डबल लेयर हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब इसकी द्वितीयक पुटक यहाँ पे बनने लग जाता है, तब जाके इसकी जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है और इसके सेल अब मतलब इसके जो गुणसूत्र हैं वे विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होकर के दो गुणसूत्र दो, इसकी संख्या 2 हो जाती है, मतलब n और n, और इसकी लेयर बढ़ जाती हैं, 3 पुटक इसमें बन जाते हैं। इसको बोलते हैं तृतीयक पुटक। तृतीयक पुटक, टर्सरी फॉलिकल। क्लियर हो गया? यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण अंडजनन कहलाता है, और ये अंडजनन जो होते हैं बहुत मात्रा में मिलते हैं, मतलब कई मिलियन में। और अगर हम एक उगोनिया लेते हैं तो इस उगोनिया में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी विभाजित होती हैं क्रियाएं, तो प्रोफेज फर्स्ट में ये रुक जाती हैं। उसके बाद एक प्राथमिक पुटक का निर्माण होता है, धीरे धीरे इसकी कणिकाएं जो होती हैं आगे बढ़ती रहती हैं और द्वितीयक पुटक का फिर निर्माण होता है। और जब द्वितीयक पुटक इसमें बन जाता है तब जाके ये अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे शुरू होने लगती हैं और दो केंद्रक बनने लग जाते हैं इसमें। इन 2 केंद्रकों को, पहले वाले केंद्रक को हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक, क्योंकि एक प्राथमिक अंडक है, ये प्राथमिक अंडक है, ये जो है अर्धसूत्री विभाजन के कारण 2 कोशिकाओं बढ़ गया। अर्धसूत्री फर्स्ट, यहाँ पे याद रखना आपने, अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा है। देन 2 कोशिकाएं 2 बार विभाजित होती हैं इसमें, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए हैं। उसके बाद अब जैसे ये आगे डिविजिबल होता है, विभाजित होता है, तो इसकी जो ये लेयर्स हैं तृतीयक पुटक की, ये एक ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है, परिपक्व पुटक में बदल जाती हैं। इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल, इसको बोलते हैं ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ये बदल जाती है। ठीक है, और जो ये 2 केंद्रक बने इसमें, कौन से? पहले वाले को तो हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक और दूसरे वाले को बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंडक। प्रथम ध्रुवीय केंद्रक कह लो, प्रथम ध्रुवीय केंद्रक। तो ये कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाता है, और जो ये द्वितीयक अंडक है ये भी इसके बाहर से लेयर बन जाती है, एक लेयर बनती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। क्लियर है? द्वितीयक अंडक, एक उगोनिया जब अर्धसूत्री विभाजन इसमें फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाती हैं और धीरे धीरे इसमें जो है कणिकामय इसमें आउट लेयर बन जाती हैं, जिसको हम प्राथमिक पुटक बोलते हैं। और इस प्राथमिक पुटक में फिर आगे जाके 1-2 कणिकामय प्लेटें बन जाती हैं, जिसको हम द्वितीयक पुटक बोलते हैं। अब ये प्राथमिक अंडक में यहाँ पे
अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये फर्स्ट सब इसमें क्लियर हो जाते हैं। देन यहाँ से सेकेंडरी जो द्वितीय अर्धसूत्री जो है आगे बढ़ने लग जाते हैं और 2 अंडक बन जाते हैं, ठीक है। अगुणित, अभी तक द्विगुणित था, अब इसमें अगुणित, 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। तब जाके यहाँ पे फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। अब धीरे धीरे जो ये पुटक थी बाहर, प्रथम द्वितीय तृतीय पुटक से जो कणिका में उपस्थित थी इसकी, ये लेयर जो होती है एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। परिपक्व ग्राफियन पुटक में पूर्ण हो जाते हैं। और जो इसके पिंडक हैं, द्वितीयक अंडक जो है ये कंप्लीट इसमें एक लेयर बन जाती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और जो ध्रुवीय पिंड है, प्रथम ध्रुवीय पिंड, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये परिपक्व हो गया तो यहाँ से अंडक जो इसको हम बोलते हैं ओवम, ये ओवम यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। ये ओवम इस प्रकार से इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। इसमें ग्राफियन जोना पेलुसिडा की लेयर चढ़ी रहती है। इस प्रकार से ये अब तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, ओव्यूल्यूशन। तो ग्राफियन पुटक से अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। ग्राफियन पुटक से अंडाणु का बाहर निकलना ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक फिम्बरी होती है, जो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था पार्ट्स में, जो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है इसको इसमें फिम्बरी जो है इसको कैप्चर कर लेती है और फिम्बरी के द्वारा जो है ये एम्पुला और स्टुमस जंक्शन पे पहुंच जाते हैं। एम्पुला स्टुमस जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? फिम्बरी के द्वारा। एम्पुला स्टुमनी जंक्शन पे, इस प्रकार का मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, एग ओवम बना, ठीक है, और ये फिम्बरी के द्वारा कैप्चर करते हुए कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे एम्पुला और एम्पुला स्टुमस जंक्शन पे पहुँच गया, ठीक है, एम्पुला स्टुमस जंक्शन। अब ये यहाँ पे पहुँचा और इधर से स्पर्म एंटर करे, ठीक है, स्पर्म एंटर करता है और स्पर्म भी कहाँ पहुँचता है? एम्पुला स्टुमस जंक्शन पे। और देन ये जो है इस पे अटैक करता है, जोना पेलुसिडा पे अटैक करते हुए, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय, जोना पेलुसिडा जो लेयर है इसको डिस्ट्रॉय करके ये इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ओवम के अंदर चले जाते हैं। तो इस क्रिया को जो होते हैं इसके बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज, जाइगोट, उसके बाद देन भ्रूण, देन आगे की प्रक्रिया। तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन देन एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये क्रिया जो है आगे इसको बताऊंगा। तो यहाँ पर तक की ये क्रिया होती है, ठीक है। तो एक बार एक क्रिया और समझ लीजिए। जब एक मातृयुग्मक कोशिका या उगोनिया जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो प्रोफेज फर्स्ट पे ये अवरुद्ध हो जाता है, स्टॉप हो जाती है क्रिया। देन प्राइमरी oocytes यानी प्राथमिक एक अंडक जो होता है एक लेयर बनती है, ठीक है, एक लेयर बनती है। देन फिर 2 लेयर बनती हैं और 2 लेयर बनने के बाद इसके जो अर्धसूत्री विभाजन था फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाता है और ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो जो पहला जो केंद्रक बनता है उसको हम द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। और दूसरा जो ये बना दूसरा अंडक, इसको बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। देन जो ये तृतीय पुटक बना था टर्सरी, ये एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से जो प्राथमिक जो द्वितीयक अंडक था वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और इसका एक परिपक्व लेयर का निर्माण हो जाता है अंडाणु पर भी, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ग्राफियन पुटक से अंडाणु का बाहर निकलना
ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब देन जब ये फिमरी के द्वारा जैसे ही बाहर निकलता है तो ये फिमरी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और फिमरी इसको सीधे कहाँ पे पहुँचा देती है, एम्प्लीस्टमस जंक्शंस पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको, जैसे ही फिमरी इसको ट्रेवल करता फिमरी के द्वारा जो है ये कहाँ पे पहुँच जाता है, एम्पुला और इस्तुमस के ठीक बीच में, एम्पुलरी इस्तुमस जंक्शन पे ये पहुँच जाता है। देन जैसे ही यहाँ पे स्पर्म्स एंटर करते हैं ट्रेवल करते हुए, ये भी आपको पता है कि इसके जो फ्रंट में क्या होता है, एक्रोसोम होता है और कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें होते हैं, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। तो जो एक्रोसोम होता है ये जोना पेलिसुडा को चीरते हुए जो है एंटर करता है और देन ये आपस में फ्यूज करते हैं। किस प्रकार से, जैसे ही ये जोना पेलिसुडा का जो लेयर है इसको जो है अंदर जो करता है, फ्यूज करता है इस प्रकार से, तो इसका एन जो एक किसके पास होगा, स्पर्म्स के पास एक एन होगा और एक ऑलरेडी इसके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है अर्धसूत्री सेकंड पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पहले ही नहीं होता अर्धसूत्री फर्स्ट, जैसे ही दोनों आपस में फ्यूज होंगे स्पर्म्स और अर्धसूत्री फर्स्ट तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था जब होती है तब ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होता है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एन और इसका एन मिल करके और जो होते हैं, क्योंकि ये डबल बनाएगा, ठीक है, एक एन और एक एन, दो एन बनाएगा, दो अगुणित बनाएगा, तभी तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। ठीक है, तो जो ये एन है इसको हम बोलते हैं अंड यानी कि ओबम, और जो दूसरा एग है इसको बोलते हैं हम द्वितीय ध्रुवीय पिंड या केंद्रक, द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक है, ये भी नष्ट हो जाता है और जो ये अंड है एग और मेल का जो एन है ये आपस में मिल करके 2n बनाते हैं और युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये पूरी क्रिया इस प्रकार से थी, आप इसको जो है ईजिली समझ लीजिएगा। अब इस क्रिया को हम जो है एक उससे ग्रैप से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अंडजननी, अंडाशय से मिलियन में अंडजननी बनते हैं जिनको हम बोलते हैं ओगोनिया। एक बार क्लियरली इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना। ठीक है, ये 2n होता है, यहाँ पे इसमें जो होता है अर्धसूत्री फर्स्ट शुरू होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट यानी प्रोफेज पूर्वावस्था प्रथम यहाँ पे स्टार्ट होती है। जैसे ही पूर्वावस्था प्रथम पर ये थोड़ा स्टॉप हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, फिर 2n बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक अंड यानी प्राइमरी oocyte। ठीक है, देन इसमें फर्दर अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, मैं एक ही कर रहा हूँ केवल। तो अर्धसूत्री जैसे ही इसमें प्राथमिक और सेकेंडरी बनता है तो इस प्रकार से लेयर हो जाती है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम, केवल ग्राफिकल समझा रहा हूँ। फिर द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा पूर्ण हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन और दो लेयर में बन जाती हैं, यानी कि अर्धसूत्री सेकंड यहाँ पे हो जाता है शुरू। अर्धसूत्री सेकंड जब शुरू होता है तो फिर क्या होगा, फर्दर ओबम का निर्माण होने लगता है। अंडाणु यानी दो एग बनते हैं, एक को हम बोलते हैं ओबम और दूसरी को बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड। द्वितीय ध्रुवीय पिंड समझ में आ रहा है आपके। जैसे अंडजन्य ओगोनिया है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, कुछ समय तक ये रुक जाता है। जैसे प्राथमिक अंड बनता है, कुछ लेयर बन जाती हैं, द्वितीयक तृतीयक पुटक, उसके बाद जो है ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, एन और एन। एक को हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक, सॉरी प्राथमिक अंडक के बाद क्या बनने लग जाता है, द्वितीयक अंडक, और द्वितीयक अंडक दूसरा क्या बन जाता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड। यहाँ को भी लिख लेता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा, प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक है, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाता है। जो द्वितीयक पिंडक है इसके बाद जोना पेलिसिटा जब बन जाता है, ग्राफियन फुटक से बाहर निकल जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन और स्पर्म एंटर करते हैं तो ये अंडाणु और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया होती है। इसके बाद जो है
निषेचन वाला पार्ट आएगा उसको मैं फिर नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको।